So we have discussed about all the theorems regarding lines and angles. Okay, I think few more theorems are there, so we will discuss them after taking examples on the earlier we have discussed theorems. ठीक है, तो जो भी अपन ने अभी तक डिस्कस किया है उसके ऊपर जो भी थ्योरम डिस्कस किया उनके ऊपर मैं एग्जांपल्स करवाने वाला हूँ ना। मतलब इतने एग्जांपल्स कर लेंगे ना अपन कि आपका जो थ्योरम्स है ना उनके स्टेटमेंट ऑलरेडी आपको वैसे ही याद हो जाने वाले हैं। ठीक है, क्या आपने थ्योरम्स पढ़ रखी, हर एक टाइप का थ्योरम अभी आपका क्लियर हो जाएगा। 1 by 1 मैं लिखवाता भी चलूंगा, आप लोगों को बताता भी चलूंगा। ठीक है, वर्बली और द रिटन दोनों में से कोई एक आपका रहेगा, बस आपको लेक्चर को केयरफुली सुनना है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि the figure is already given. ठीक है, it is given that this is the figure for this question and it is also given that the lines AB and CD are parallel and angle 2 and 5 are in the ratio 5:4. Then determine all the angles from 1 to 8. ठीक है, तो अपने को जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो अपनी क्या है कि AB एंड CD क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं ये दोनों। तो अब आपको पता है कि पैरेलल लाइन्स हैं और पैरेलल लाइन को देखो ये क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल है। ये गिवन नहीं है बट आपको अभी तक ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये LL डैश इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो LL डैश इज ट्रांसवर्सल, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है कि थ्योरम अपने स्टडी कर रखी है कि एक ट्रांसवर्सल अगर दो पैरेलल लाइन को कट करती है तो क्या क्या बनता है। अब ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देखो जब भी एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती है देन एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल विद द पैरेलल लाइंस, व्हाट काइंड ऑफ एंगल्स आर मेड बाय द ट्रांसवर्सल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल विद पैरेलल लाइंस आर इक्वल। कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका ये आएगा कि ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे जल्दी से लिख देता हूँ। देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 होता है। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6 होता है। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 7 होता है, नॉट 7 8। एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7 होता है। दीज आर द 4 पेयर्स। ठीक है, which are known as the pair of corresponding angles. So in parallel lines, if a transversal cut two parallel lines, then the pair of corresponding angles are equal. Okay, एक चीज तो यहाँ से ही हो गई। Second thing is alternate interior angles. Interior angles are equal. दिस इज नथिंग बट योर रिविजन। ठीक है, जो भी अपन ने थ्योरम प्रूव कर रखी है ना उसी पे बता रहा हूँ। देखो जो फर्स्ट लाइन लिखी है वो एज ए एग्जाम अपन ने स्टडी किया था। सेकंड लाइन लिखी है उस पर आपकी फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम है, दो थ्योरम है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखो अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, 2 3 5 और 8। 2 3 5 8 आर इंटीरियर एंगल्स, 1 4 6 7 आर एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, फिर मैं बता रहा हूँ, सुनना बस आप। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल तो ये है। अब इसमें भी क्या आना चाहिए, ऑल्टरनेट आना चाहिए कि 2 है 5 नहीं आएगा, क्या आएगा 8। तो क्या होगा आपका एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8 होगा। सिमिलरली 3 है तो 8 नहीं आएगा, क्या आएगा 5 आएगा। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ये दो पेयर होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के, वो क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेटमेंट विच इज कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। सम ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर, sum of conjugative interior angles is equal to 180 डिग्री। ठीक है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, देखो इंटीरियर एंगल है आपके 2 3 5 8, तो उसमें कॉन्जुगेटिव कौन से होंगे 2 5
एंड 3 8। फिर मैं बता दे रहा हूँ 2 एंड 3 अपन कॉन्जुगेटिव नहीं कंसिडर करेंगे, क्यों? बिकॉज ये आपके ऑलरेडी किस में कंसिडर हो चुके हैं, एडजेसेंट एंगल्स में। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? इफ ए रे कट ए लाइन, ठीक है, देखो एक लाइन ए बी को उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है ना। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन ए बी, कौन सी रे स्टैंड कर रही है? इसको लेट सपोज अगर मैं पी नाम दे दूं तो आपकी लाइन पी एल डेस, सॉरी रे पी एल डेस। लाइन एंड रे में मैं ऑलरेडी डिफरेंस बता चुका हूँ, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर स्टार्टिंग वीडियोज। सो इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दोज थिंग्स, I would suggest or I would recommend you to go through those videos, ठीक है, तब आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बहुत बेसिक से मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो वे आपके 180 के इक्वल होंगे। अब देखो कौन कौन से होंगे, 2 5 इक्वल्स टू 180 एंड एंगल 3 + 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट्स इट। यहां तक आपको इन्फॉर्मेशन है। अब इस बेसिस पे भी आपके क्या है, 2 थ्योरम्स हैं, और बाकी थ्योरम्स जो आपने डिस्कस किए हैं वो इन्हीं के इर्द गिर्द ग्राउंड घूमती हैं, यहीं से आपकी ओरिजिनेट होकर हुए बनी हुई है। तो अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिकली अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ये आपकी होगी अभी तक का रिविजन, ठीक है। चलिए अब देखो क्या बोल रहे हैं, 2 एंड 5 का रेशियो क्या है? तो एंगल 2 रेशियो एंगल 5 क्या दे रखा आपको, 5:4 दे रखा है। तो अब आपको आई थिंक रेशियो के बारे में आइडिया होगा, छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा। रेशियो कैसे निकालते हैं? एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा? उससे पहले देखो मेरे को ये बताओ, एंगल 2 एंड एंगल 5 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? दैट मीन्स इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री। रेशियो में अपन क्या चीज चेक करते हैं, याद करो कि एक पार्ट का कितना वैल्यू होगा। वो वैल्यू कैसे निकालते हैं कि उस पार्ट को कंपेयर करते हैं अपन किससे, टोटल से। तो टोटल आपका क्या है, 180। उसमें से 2 को कितना पार्ट मिल रहा है, 5 पार्ट। 5 को कितना पार्ट मिल रहा है, 4 पार्ट। तो यहां से एंगल 2 बता सकते हो आप। एंगल 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5 बाई टोटल रेशियो क्या है, 9। 5 + 4 है 9 इंटू 180। आई थिंक ये आपने छोटी क्लास में बहुत अच्छे से कर रखा है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो कैंसिल आउट करोगे तो दिस विल बिकम व्हाट, 20। तो 20 इंटू 5 दिस विल बिकम 100। दैट मीन्स आपका एंगल 2 का वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। ऐसे आप एंगल 5 निकाल सकते हो। एंगल 5 यहां पुट करोगे 100 तो एंगल 5 आपको कितना मिलेगा, 80। चलिए ऐसे भी निकाल सकते हैं रेशियो से। एंगल 5 कितना आएगा, देखो कितना पार्ट है, 4। टोटल कितना पार्ट है, 9। और टोटल सम कितना है, 180। कैंसिल आउट करोगे 80 आ जाएगा। सो एंगल 2 100, एंगल 5 80 डिग्री, ठीक है ना। एंगल 2 और एंगल 5 आपको मिल गए। अब देखिए आपके पास और क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती थी, है ना। मेरे को ये बताइए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक नाम सुन रखा होगा आपने, यहाँ लिख देता हूँ, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, 1 3 2 4। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आप लोगों को पता होगा। और कौन से हैं, 5 7 6 8। ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। इनके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये भी अपना एक थ्योरम था। मैं बता रहा हूं ना कि सारी थ्योरम्स में बताते चलूंगा, या तो वर्बली या फिर आपको लिस्ट आउट करवा दूंगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से बस देखते रहो ना, चीजें स्ट्राइक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहां से बताओ मेरे को कि एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। सो यहां से एंगल 4 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, एंगल 2 के इक्वल, कितना, 100 आ गया। और बताओ एंगल 5 का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, एंगल 7 के। तो यहां से एंगल 7 लिख सकता हूं मैं, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, कितना, 80 डिग्री। तो अपने पास कितने एंगल की वैल्यू आ गई, 4 की आ गई। चलिए और देखिए कैसे निकाल सकते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेरे क्या थे, 2 और 8 थे। तो 8 का वैल्यू क्या होगा, यहां से क्या लिख सकता हूं, एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 2, कितना आएगा, 100। तो मेरे को 8 का वैल्यू भी मिल गया। और क्या लिख सकता हूं मैं, 3 और 5 इक्वल है। तो यहां से एंगल 3 किसके इक्वल आएगा, एंगल 5 के इक्वल आएगा, कितना, 80 डिग्री। देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ना, एक बार आपको पकड़ में आ गया, पूरा एग्जीक्यूशन बना सकते हो।
अब देखो कौन से बच गए, आपका बच गया एक तो 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 1 एंड 6 बचे हुए हैं, है ना, 1 एंड 6 बचे हुए हैं। मेरे को ये बताइए 6 किसकी इक्वल है, 8 की इक्वल है, और 8 किसकी इक्वल था, 2 की इक्वल है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, बट एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 2, दैट्स वाई इट इज इक्वल्स टू 100। सिमिलरली आपका देखो कौन सा बच गया, एंगल 1, एंगल 1 किसकी इक्वल था, एंगल 3 के। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एंगल 1 किसकी इक्वल है, एंगल 3 की, बट एंगल 3 किसकी इक्वल है, एंगल 5 की इक्वल है, और एंगल 5 का वैल्यू कितना है, 80 डिग्री। सो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। क्या मिल गए सारे एंगल, बिल्कुल मिल गए आपको। देखो इस साइड क्या आ गया, 2 4 6 8। तो यहाँ से आपकी ये लिस्ट बन गई कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 इक्वल्स टू एंगल 8 इज इक्वल्स टू व्हाट, 100 डिग्री, एंड एंगल द रिमेनिंग 1 3 5 7 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। आंसर ठीक है। तो फिर बता रहा हूँ, लाइन एंड एंगल में क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं मिलते हैं, बस आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन किस टाइप का, कि आपको ये सारे है ना, इनको ऑब्जर्व करना आना चाहिए। जैसे आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑब्जर्व करना है, तो उससे आप क्वेश्चन को इजी बना दोगे। हालांकि आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का हेल्प लेके और कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का हेल्प लेके भी बना सकते थे। देखो कैसे, आपको एंगल 2 मिल गया ना, एंगल 5 भी मिल गया, इसी पे चलो 2 का वैल्यू पता आपको, 2 एंड 3 क्या है आपके, एडजेसेंट एंगल्स, और एक लाइन पे एक रेस स्टैंड कर रही है ना, एक लाइन पे एक रेस स्टैंड कर रही है, तो 2 + 3 का सम कितना बनेगा, 180 बनता है। एडजेसेंट एंगल्स इस टाइप से बन रहे हैं कि एक लाइन पे रेस स्टैंड कर रही है, तो उन दो एडजेसेंट का एंगल 180 होता है। ये एक्चुअल में क्या आपका लीनियर पेयर भी है, लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180। सो अगर 200 है तो 3 कितना होगा, 80। यही तो लिखा आपने यहाँ, देखो एंगल 3 इक्वल टू 80 डिग्री। वैसे भी आप जा सकते थे, 3 आ गया तो 1 अपने आप आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको वैसे नहीं जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 आ गया 100, ये भी क्या है आपका लीनियर पेयर ही है 1 एंड 2 का, तो वहाँ से 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 80। 1 का 80 आ गया तो 4 आप निकाल सकते हो। अब आपको पता है 4 एंड 8 क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। 1 एंड 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 2 एंड 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 एंड 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। सब निकल गए, ठीक है। किसी एक राउंड के निकाल दो, बाकी सब अपने आप निकल गए, ठीक है। इसमें मान को आपके चलो 3 वैल्यू का आपको पता होता, 1 2 3 का पता आपको, 4th का कैसे निकाल सकते थे, एक पॉइंट के अराउंड कितना डिग्री रोटेट होते अपन, 360, तो वहां से निकाल सकते थे। क्यों, ये अभी आपका एक थ्योरम लिखवा रखा है मैंने कि एक पॉइंट के अराउंड जब आप रिवॉल्व होते हो, दैट मीन्स यू आर मेकिंग एन एंगल ऑफ ए 360 डिग्री। ये भी आपको ध्यान में रखना, तो ऐसे बना सकते हो आप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छे से समझ लेना फर्स्ट क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। देखो क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, इफ पैरेलल लाइंस एल एम एन आर इंटरसेक्ट। देखो 3 पैरेलल लाइन दे रखी है, एल एम एन, ये पैरेलल दे रखी है, तो दिस इज गिवन। तो जो गिवन है उसका अच्छे से यूज करेंगे अपन। L इज पैरेलल टू M और दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू N। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि L M N पैरेलल है, M और N पैरेलल है, और साथ में L एंड N भी पैरेलल है। तीनों लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन। ट्रांसवर्सल देखो क्या है आपकी, P है, ट्रांसवर्सल P है, P एट XYZ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो लेट मी नोट डाउन दैट पॉइंट, XYZ, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड ऑल द एंगल्स फ्रॉम 1 to 8, दैट्स इट। बट मेरे को एक गिवन इंफॉर्मेशन किस में है, इस फिगर में दे रखी है मेरे को। ये क्या आपका 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। मेरे को ये वाला क्या दे रखा है, 60 दे रखा है। तो इसको लेट से मैं कुछ नेम दे देता हूँ कि 8 तक है ना अपना, तो ये 9 दे देता हूँ। सो एंगल 9 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये गिवन में ही लिख दो आप कि एंगल 9 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। यहां तक आपको गिवन है। अब चलिए 1 by 1 करके सोल्व करते हैं। मेरे को ये बताइए आप, ये 60 दे रखा है और ये 4, तो क्या अब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल 4 एंड एंगल 9 आर, या फिर ऐसे एंगल 4 एंड एंगल 9 क्या है, लीनियर पेयर है।
लीनियर पेयर है तो आप क्या बोलोगे, एंगल 4 प्लस एंगल 9 किसके इक्वल होगा, 180 के। आपको क्या दे रखा है, एंगल 9 का वैल्यू पता है, पुट कर दो, कितना 60 दे रखा है, इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स एंगल 4 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। एंगल 4 कितना आ गया, 120 आ गया। कहाँ से, किसकी हेल्प ली मैंने, लीनियर पेयर वाले की। ठीक है, तो एंगल 4 एंड 9 आर लीनियर पेयर, सो मैंने हेल्प ले ली। अब बताइए आप मेरे को एंगल 5 का वैल्यू क्या होगा, सीधे बता सकते हो आप, क्या 60 डिग्री। कैसे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल 5 आ गया। अब बताइए मेरे को, 4 आ गया, 5 आ गया, अब यहां से आप बाकी एंगल निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल पाएंगे। देखो कैसे, 1 एंड 4 किस में है आपके, 1 एंड 4 आर इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सो मैं ऐसे लिखूंगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल टू 120 डिग्री। क्या रीजन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, दीज टू आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए आगे देखो, एंगल 2 एंड एंगल 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना कॉरस्पॉन्डिंग, देखो नीचे वाले हैं। तो बस आपका थोड़ा सा भी अगर अच्छे से प्रैक्टिस है ना, तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को बना पाओगे। और ये मैंने इजी वाले नहीं लिए एक्चुअल में, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, आप देखना आगे। ठीक है, ये हो गया, तो अपने निकल गए 4 एंगल। अब बाकी देखिए 1 एंड 3 देखो क्या है आपके, एंगल 3 इज इक्वल टू किसके है, एंगल 1 के, और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। कितना आएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। एंगल 3 एंड 1 में क्या रिलेशन था, आप देखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो घूम फिर के वही इंफॉर्मेशन यूज हो रही है, तो ये आ गया आपका इंफॉर्मेशन। तो आपके कौन से एंगल आ गए, देखो क्या निकाल दिया, क्या आपने 1 2 3 निकाल दिए, 1 3 और 2 यहां से निकल गया। अब नीचे चलिए, 4 और 7 क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे कि नहीं होंगे। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 7, कितना वैल्यू आएगा, 120 डिग्री। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, सिमिलरली आप क्या देख सकते हो, 7 आ गया, अब आप 6 निकालो, 6 और 9 एंगल क्या होंगे आपके, सेम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 9, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 60 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो एंगल 6 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 6 अगर 60 है तो 8 भी कितना होगा, 60 होगा, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो ज्यादा कुछ महाभारत नहीं है इन सब में, है ना, इसके क्वेश्चन में ज्यादा महाभारत नहीं है, आपको सिंपल ऑब्जर्वेशन आपको पता होना चाहिए बस। तो इस देखो पूरे में अपने क्या यूज किया है, एक तो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज किया, सेकंड थिंग वी यूज दैट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड द थर्ड थिंग इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इन 3 की हेल्प लेके अपने सारे क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन बनाने रहेंगे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो ये काफी क्या थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस बोलते हैं इनको। ठीक है, तो अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या रखा।